एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो हमने आपको किसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था, तो जो क्या होते हैं कौशल हमारे चारों होते हैं ना, उनके बारे में हमने बताया था कि कौन कौन से कौशल है और वो जो 4 कौशल होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद सोपान बताया था और श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए जो विधियाँ होती हैं उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक, तो आज हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने की विधियाँ होती हैं जो उनके बारे में बात करेंगे, और जैसे कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। ठीक है, मौखिक मीन्स कि किसी भी, जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई तो होता है ना कि यार एग्ज़ाम कैसा है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, लिखित है या फिर मौखिक है। ठीक है, तो आपका ये जैसे कि मौखिक मीन्स कि कोई भी चीज़ को बोल कर, ठीक है, बोल कर करना यानी बोलना, वो हो जाता है आपका मौखिक के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब इसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और जितने सारे कौशल हैं वो आज हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं मौखिक कौशल के बारे में। जो मौखिक कौशल यानी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या होता है, तो जो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है ओरली तरीके से होता है, मतलब ओरल एक्सप्रेशन भी कहते हैं किसको, तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये कि इसमें बच्चा क्या करता है ना कि क्या करेगा, सही यति, मतलब सही यति या फिर सही ध्वनि, सही चीज़ों को जो मिलता है जिससे उसका क्या होता है, श्रवण कौशल विकसित होगा। मीन्स कि ये है कि अगर बच्चे को सही ध्वनि मिलेगा, सही चीज़ें मिलेगा, चीज़ें सुनेगा, उसको उससे उसका क्या होगा, श्रवण कौशल विकसित होगा। तो क्या होगा, देखिए बच्चे का कौशल, श्रवण कौशल तभी विकसित होगा जब ये वाला श्रवण कौशल अगर विकसित हो जाता है तो उसका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल अच्छा होगा। ये पक्की बात होती है। अगर हम कोई चीज़ को अच्छे से सुनेंगे तभी तो उसको अच्छे से बोलेंगे। जब चीज़ों के बारे में सुनकर अच्छी ज्ञान नहीं रहेगी हमारे पास, ठीक है, तो हम मौखिक यानी किसी के सामने हम उस चीज़ को कैसे अभिव्यक्त करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे का श्रवण कौशल अगर विकसित होता है तो उसके साथ साथ कल को इन द फ्यूचर मौखिक अभिव्यक्ति भी उसका अच्छा होगा। ठीक है, ये हो गया मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल जो होता है वो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं किसके बारे में, तो जो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने की विधियाँ होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखिए, जैसे मेरा वीडियो क्या होता है ना कि ये प्रॉपर थोड़ा बहुत हिलता रहता है। ठीक है, तो उसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि रिकॉर्ड हम फ़ोन को ना हाथ में लेकर ही करते हैं। ठीक है, तो मैटर ये करता नहीं है, मैटर ये करता है कि जो भी नॉलेज है हम आपको शेयर कर रहे हैं ये मैटर करता है, उसको आप देखिए। ठीक है, चलिए, तो मौखिक अभिव्यक्ति जो है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने की विधियाँ कितनी हैं, कौन कौन सी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो पहली होती है कौन सा, सस्वर वाचन यानी बोल कर पढ़ना। ठीक है, क्या होता है ना कि जब कभी कभी देखिएगा फर्स्ट या सेकेंड क्लास में अगर बच्चे रहते हैं या क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हमारी मम्मी बोलती है ना कि बोल कर पढ़ो, अगर बोल कर पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छे से याद होगी। ठीक है, तो अगर क्या होता है सस्वर वाचन में, तो सही अच्छे से बोल कर पढ़ना, ये आ जाएगा आपका सस्वर वाचन में। ठीक है, कविता पाठ, कविता वगैरह जैसे पोएम होता है ना, जैसे हम लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला पोएम ज़्यादातर बोलते हैं, तो उसको क्या करते हैं, अपने तरीके से गाकर बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चा भी यही करता है क्या कि गाकर पढ़ना हो जाएगा, आपका कविता पाठ के अंतर्गत आ जाएगा। कोई भी चीज़ अगर हम गाकर पढ़ रहे हैं तो कविता पाठ के अंतर्गत आएगा। चित्र वर्णन जो हो, चित्र वर्णन यानी चित्र का वर्णन करने पर बच्चा क्या करता है कि थॉट लगाने लगेगा। ठीक है, बच्चा जैसे चित्र कोई भी फिगर दिया हुआ है तो उसको अगर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उससे बच्चा क्या करेगा, अपना थॉट यानी सोच लगाएगा कि क्या क्या हो सकता है, विचार लगाएगा। ठीक, जिससे उसका क्या होगा कि मौलिक जो विचार होगा ना आएगा। मौलिक विचार मतलब कि हाँ क्या सही क्या गलत, कैसे यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्या संवाद की। तो संवाद क्या होता है, कोई भी एक डिस्कशन, यानी अगर कोई टॉपिक हम उठा रहे हैं, ठीक है, एक क्लासरूम में बच्चा बैठा हुआ है, तो अगर उससे हम पूछ दिए, ठीक है, क्या मान लो 4 बच्चे हैं, ठीक है, और उन चारों बच्चों से हम बोल देंगे कि जैसे कि परिवार क्या होता है, या फिर क्या बोलते हैं 2 का टेबल बताओ आप, तो ठीक है, वो क्या होगा ना कि वो 2 का टेबल, अब जैसे कि क्या होगा, सारे बच्चे अपने अपने तरीके से बताएंगे। ठीक है, कोई कहीं मिस्टेक करेगा, कोई सही बता देगा, या फिर कोई एक दूसरे को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संवाद में। और वाद विवाद की बात करते हैं।
सुनना और बोलना दोनों पड़ेगा, ठीक है। मीन्स कि ये कि अभी क्या होता है वाद विवाद में, ये होता है कि जैसे क्या है कि एक सामने वाला व्यक्ति अगर बोल रहा है तो उसकी बातों को आप सुनोगे, ठीक। प्लस जब वो बोल कर शांत हो जाएगा तो क्या करोगे, फिर आप बोलोगे और वो सुनेगा। मीन्स कि दोनों लोग ये एक्टिविटी करते हैं, एक क्या करता है, बोलता है तो दूसरा सुनता है, और जब दूसरा बोलता है तो पहला सुनता है, ठीक है। तो यानी वाद विवाद में दोनों बंदे को बोलना और सुनना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाषण की। तो भाषण में क्या होता है ना कि भाषण देने से बोलना बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मीन्स कि क्या होता है कि कभी कभी जानते हो क्लासरूम में जब बच्चा जाता है, या फिर अगर आप क्या होता है कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ये होगा क्या कि आप लोग जानते होंगे कि जब कोई भी चीज़ होता है तो सर लोग क्या बोलते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम बोलो, कोई भी बात हो रही है आप उस चीज़ को बताओ, यानी बोल कर बताओ। उससे क्या होगा ना कि भाषण जो दोगे, मतलब कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे, तो अंदर से क्या होता है ना कि इंसान जो बोलना होता है, बोलने की प्रक्रिया होती है ना, बहुत अच्छा होता जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नाटक मंचन, ठीक है। नाटक मंचन क्या होता है, इसमें बच्चे का बोलना कौशल विकसित होता है, ठीक है। इसमें बोलना कौशल जो होता है उसका क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। किसमें, तो नाटक मंचन में, यानी कोई भी चीज़ को क्या बोलते हैं, जैसे कि होता है ना किसी और का वो करके क्या बोलते हैं, कॉपी वगैरह करना, ठीक है। तो इससे क्या, कॉपी किसी का करके फिर उस चीज़ को आप अपने तरीके से बोल रहे हो तो उसमें क्या होगा, बोलना कौशल विकसित हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, वाचन या पाठन कौशल क्या होता है, ठीक है। तो वाचन या पाठन कौशल में भी कई सारे कौशल हैं जिसको हम बता रहे हैं अभी क्या करते हैं कि इसमें कहते किसको हैं, तो वाचन और पढ़ने से ज्ञान का अर्जित कर सकते हैं। मतलब वाचन और पढ़ने से मीन्स कि बोलकर और पढ़ने से क्या कर सकते हैं, जो ज्ञान होता है यानी नॉलेज जो होता है। जैसे अभी क्या हो रहा है कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, जो हमारा कौशल है क्या कि मैं अपने कौशल को जो पढ़ना जो है, क्या हो रहा है ना कि मतलब जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मीन्स कि बोल रही हूँ ना, तो इससे बोल रही हूँ पढ़ने से, यानी बोल रही हूँ पर मैंने पहले क्या किया, इस चीज़ को पढ़ रखा है, तो इससे क्या हुआ कि ज्ञान का अर्जन होगा ना, मतलब ज्ञान को मैंने अर्जित किया, तभी तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। वाचन और पठन, जो वाचन प्रक्रिया है, इसके सोपान कौन कौन से, यानी स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो ये देखिए। पहले क्या होता है, जब इंसान वाचन में क्या होता है, बोलना, ठीक है। अब क्या होता है, पहले होता है प्रत्यक्षीकरण, फिर अधिग्रहण होता है, फिर प्रयोग होता है। प्रत्यक्षीकरण मीन्स क्या होता है कि कोई चीज़ है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, सीधे चीज़ों को दिखाकर पढ़ाना। मीन्स ये है कि अभी मेरी ये नोटबुक है, ठीक है, अभी मैं इसको क्या कर रही हूँ, आपको दिखाकर क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। फिर अर्थ ग्रहण करना, यानी इनका अर्थ समझे और ग्रहण करें। मीन्स कि मैं आपको ये समझा रही हूँ, इसका अर्थ जो मैं बता रही हूँ वो क्या कर रहे हो आप, वो आप समझ रहे हो, फिर ग्रहण कर रहे हो। फिर उसके बाद क्या कर रहे हो, फिर उसके बाद क्या करो कि आप अपने लाइफ में उसको प्रयोग करोगे। तो उसे क्या हो, फिर इसी अर्थ यानी जो आप समझे हो कॉन्सेप्ट को, उसको प्रयोग करना, प्रयोग में लाना, वही हो जाएगा आपका प्रयोग, ठीक है। तो ये आपका वाचन प्रक्रिया के सोपान जो होते हैं ये आपके हो गए, ठीक है। वाचन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि क्या होगा, जो कि हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रीज़न ये होता है कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो प्रॉब्लम होता है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। तब तक चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, एंजॉय योर डे।